हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एड्यूस क्विज। हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। देखिए, हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की कंडक्टेंस आयंस की वजह से होती है। मतलब उसमें चार्ज कैरियर्स जो फ्लो होते हैं वो कौन होते हैं? आयंस होते हैं, फ्री आयंस। तो देखिए हमारा पहला पॉइंट, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन। इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन मीन्स आयन, इंटर मीन्स दो, मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस। अब देखिए, ये दो आयन है ए बी, और ये मैं दो आयन कह रही हूँ सी डी। देखिए, इनके बीच में डिस्टेंस कम है, मतलब इंटरआयोनिक अट्रैक्शन ज़्यादा है। इनके बीच में डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा, ज़्यादा डिस्टेंस है तो ये एक दूसरे से दूर ज़्यादा है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन कम है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस, कि इनके बीच में आयंस का डिस्टेंस कितना है। देखिए, अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इंटर आयोनिक अट्रैक्शन, अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। डिस्टेंस ज़्यादा तो इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम। इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम तो वो एक दूसरे से दूर इजीली भाग सकते हैं, तो इजीली मूव। ठीक है, इजीली मूव कर पाएंगे तो उनकी कंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझ में आया, जितना इंटरआयनिक अट्रैक्शन कम उतनी हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा। हमारा अगला पॉइंट क्या है? पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये कोई ए बी है, इसका अपने आयंस में टूटना क्या कहलाता है? पोलैरिटी। पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट किसकी ज़्यादा होती है? जिसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिस सॉल्वेंट का डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है ना, उसकी पोलराइज करने की एबिलिटी भी ज़्यादा होती है। पोलराइज एबिलिटी ज़्यादा होगी तो आयंस में जल्दी टूटेगा, तो आयंस डिसोसिएट बढ़ेगा। आयंस डिसोसिएट ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा आयंस इधर उधर मूव करेंगे, तो मोर नंबर ऑफ आयंस विल मूव, और मोर नंबर ऑफ आयंस मूव करेंगे तो कंडक्टेंस बढ़ेगी, क्योंकि ये कंडक्टेंस है क्या? आयंस का फ्लो होना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है? विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, विस्कस मतलब गाढ़ा, जितना हमारा सॉल्वेंट गाढ़ा कम होगा उतना ही हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी। देखिए, दो एग्जांपल देखिए, वाटर एंड ऑयल। ये मोर विस्कस और ये लेस विस्कस। अब मैं आयन को चलने को बोलूँ तो आयन किस में चलेगा जल्दी फास्ट? आप भी खुद बताइए। मैं कोई सब्सटेंस दोनों में डाल देती हूँ, सेम सब्सटेंस, तो आप बताइए ज़्यादा तेज़ी से किस में चलेगा? वाटर में, क्योंकि विस्कस कम है, फ्रिक्शन कम लगेगा। फ्रिक्शन कम लगेगा तो उतना ही चल पाएगा। तो जितनी हमारी विस्कोसिटी कम होगी उतनी हमारी कंडक्टेंस क्या होगी? ज़्यादा। ठीक है, विस्कोसिटी जितनी कम हमारी उतनी कंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, देखिए हमारा अगला फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। देखिए, मैंने पहले पॉइंट पे बताया था, टेम्परेचर बढ़ने पे रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कम हो जाती है, वाइल मेटेलिक कंडक्टर्स की बढ़ती है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की घटती है। ऐसा क्यों? देखिए, जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ ना, वैसे क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है? बाय उनकी मोशन की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो मतलब वो ईजली मूव कर सकते हैं, ईजली मूव कर सकते हैं तो उनकी कंडक्टेंस ज़्यादा। ठीक है, हमारा अगला पॉइंट है डाइल्यूशन, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। देखिए, डाइल्यूशन, डाइल्यूशन मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, चाहे वो पानी है, जो भी सॉल्वेंट है उसको ऐड करना। अब देखिए, ये कोई बीकर है, ठीक है, उसमें मैंने 1 ml पानी भर दिया और यहाँ पे 1 ml और डाइल्यूट कर दिया, तो कितना पानी हो गया? 2 ml।
अभी मैंने 1 ml पानी भरा था और अब 2 ml पानी भर दिया, ठीक है। इसमें मैंने कितना पानी भरा, 1 ml, इसमें मैंने कितना पानी भरा, 2 ml, मतलब 1 ml क्या कर दिया, डाइल्यूशन। अब देखिए, मान लीजिए इसमें 2 आयन है, ये 2 आयन बना दिए मैंने, ठीक है, ये 2 आयन बना दिए। अब 1 ml कम वॉल्यूम में तो इनको पास पास रहना पड़ेगा। अगर ज़्यादा वॉल्यूम की बात करूँ तो ये दूर दूर रह सकते हैं। दूर दूर रहे तो मतलब इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया तो एडिशन ऑफ सॉल्वेंट से क्या हुआ, हमारा इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस कम हो गया, और इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हुआ तो हमारी कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो डाइल्यूशन बढ़ती है तो इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम होता है और हमारा क्या कम हो, हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा हो जाती है। अब अगला देखिए, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए, मान लीजिए कोई ए बी, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, जो 100% डिसोसिएटेड हो जाते हैं। मतलब ये ए बी अपने ए प्लस बी प्लस आयन, जितने भी आयन्स में टूट सकता था ना, वो टूट चुका है। तो मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब 100% डिसोसिएटेड। और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, 100/100, कितना आ गया, 1। तो हमारा अल्फा कितना हो गया, 1। ये अल्फा क्या है, हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब देखिए, मैंने डाइल्यूट किया, डाइल्यूशन करने से क्या होगा, हमारी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इंक्रीज होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगी ना, पर बट नंबर ऑफ आयंस रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों, देखिए 100% डिसोसिएटेड का मतलब यही है ना कि जितने आयन इसमें टूट सकता था ऑलरेडी टूट चुका है। अब 100% में टूट चुका तो एक भी आयन नहीं बचे ना टूटने के लिए। तो हम कितना ही पानी मिला लें, कितना ही वॉल्यूम बढ़ा लें, नंबर ऑफ आयन्स तो कांस्टेंट रहेंगे। लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट से क्या होगा, फिर से वही देखिए, वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, इंटर आयनिक अट्रैक्शन कम हो जाता है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे सेम रीजन है कि वॉल्यूम बढ़ाने से क्या हो जाएगा, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस डिक्रीजेस, और ये डिक्रीजेस तो हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा, हमारी कंडक्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अब ज़रा अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। पर इससे पहले मैं आपको एक लॉ बताऊंगी। कौन सा लॉ, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। ये आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, 11th क्लास में भी ये लो आया था आपका। देखिए ये क्या करता है, हमें किसके बीच में रिलेशन बता रहा है, टेल्स रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन। किस किस के बीच में, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड कंसंट्रेशन के बीच में हमें रिलेशन बता रहा है। पर इससे भी सबसे इम्पोर्टेंट बात, अप्लाई फॉर ओनली, ये सिर्फ किसके लिए अप्लाई होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट। आपको ये ध्यान रखना है, मैंने इसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं बताया ना, कहाँ बताया, वीक इलेक्ट्रोलाइट का बताने से पहले। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होता है। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट पे एप्लीकेबल होता है, आप प्लीज़ ये बात ध्यान रखिए। अब देखिए, मैंने कोई ए बी लिया जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब इसको भी अपने आयंस में टूटना है, पर ये 100% नहीं टूटा, ये 100% नहीं टूटा, लेस देन 100%, मान लीजिए मैं कह रही हूँ 10% ही टूटा है ये, मैं क्या कह रही हूँ 10% ही टूटा है। तो इसका अल्फा निकाल लेंगे तो 10/100 कितना आ गया, 0.1। तो अल्फा क्या होता है, 1। और ये अल्फा क्या है हमारा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या था, 1, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में 1, लेस देन 1। क्यों, क्योंकि 100% डिसोसिएट नहीं होता है, कुछ ही पार्ट डिसोसिएट होता है। तो देखिए, अब
मैंने क्या लिखा था, ए बी इज किस में टूटता है, ए प्लस और बी नेगेटिव में, किस में टूटता है, ए प्लस और बी नेगेटिव में। अब मान लीजिए इनिशियल इसकी टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन सी है, यहाँ तो जीरो रहेगी, प्रोडक्ट तो जीरो बना होगा टाइम जब जीरो होगा, जो हमने स्टार्टिंग नहीं की होगी। एट एनी टाइम कुछ हिस्सा टूटा होगा, तो मैं ये तो नहीं कह सकती कि सी ही टूट गया, कुछ कितना हिस्सा टूटा होगा, कंसंट्रेशन का अल्फा मतलब सी अल्फा, और ये कितने बने होंगे, सी अल्फा सी अल्फा। अब देखिए यहाँ से के निकालिए, ये के क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट है, आयनाइज हो रहे हैं ना, तो कौन सा कांस्टेंट है, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट। प्रोडक्ट की वैल्यू ऊपर लिखी जाती है कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे। अब यहाँ से सी अल्फा और सी कॉमन निकाल दीजिए, एक सी से एक सी काट दीजिए, तो के क्या आ गया हमारा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में सी से सी कट चुका है, वन माइनस अल्फा। अब देखिए जब अल्फा पॉइंट जब अल्फा 5% से कम होता है ना, तब हम इस अल्फा को नेग्लेक्ट कर देते हैं, और मोस्टली केसेस में ना अल्फा 5% से कम होता है, तो अल्फा को नेग्लेक्ट कर दिया तो वन माइनस अल्फा। अब 0 देखिए 5/100 हो जाएगा, तो 0.05 मतलब जीरो से थोड़ा सा बड़ा, तो वन माइनस में उसमें से कुछ जीरो का पार्ट हटा भी दूंगी तो लगभग वन ही आएगा, तो हमारा के कितना आ गया, सी अल्फा स्क्वायर। और यहाँ से सी को डिवाइड में लेके जाऊँ और ये रूट स्क्वायर हटा दूँ तो दोनों जगह रूट, तो हमारा क्या आ गया, के बाय सी। अब देखिए ये सी क्या है, कंसंट्रेशन, और ये अल्फा हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हो गया ना। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ मैंने यही बताया था ना कि ये किसके बीच में रिलेशन बताता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कंसंट्रेशन के बीच में। अब जरा देखिए, अब देखिए अल्फा, ये क्या, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/√c। अब आप ये ध्यान रखिए, कंसंट्रेशन और वॉल्यूम, देखिए जितनी ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ाऊंगी उतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, इनवर्स का। तो अब कंसंट्रेशन यहाँ मैंने डिवाइड में लिखा है, तो यहाँ पे वॉल्यूम डायरेक्ट में चली जाएगी, और रूट है तो रूट, ठीक है। तो हमारा क्या बना, अल्फा कंसंट्रेशन और वॉल्यूम में रिलेशन आ गया। अब देखिए मैंने 4 वीक इलेक्ट्रोलाइट्स डाइल्यूशन कर दिया, डाइल्यूशन मीन्स वॉल्यूम बढ़ी, और अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ अगर वॉल्यूम बढ़ रही है तो अल्फा बढ़ेगा, और अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब मोर आयंस विल डिसोसिएट, और मोर आयन इधर उधर भागेंगे तो क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस बढ़ने का रीजन समझ में आया। अब देखिए कोई ऐसा मैंने ना इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया, कि जितना डाइल्यूट हो सकता था ना मैंने एक लिमिट कर दी कि इनफाइनाइट डाइल्यूट कर दिया। इस इनफाइनाइट डाइल्यूट पे क्या होगा, कंसंट्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, ज़ीरो, कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी, और हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1, कि जितने आयंस टूट सकते थे ना उतने टूट चुके हैं। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसका अल्फा भी क्या हो जाएगा, 1। ये कब होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आप ध्यान रखिएगा कंसंट्रेशन जीरो हो जाती है और अल्फा 1। क्यों, देखिए ना, सी और वॉल्यूम में इनवर्स का रिलेशन था, अगर मैंने वॉल्यूम इनफाइनाइट कर दी तो ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन जीरो हो गई ना, ठीक है, कंसंट्रेशन जीरो अल्फा 1। अगर मैंने इसके आगे भी और डाइल्यूट कर दिया, वैसे तो इनफाइनाइट आ चुका है, और आगे डाइल्यूट कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंटरआयोनिक अट्रैक्शन कम हो जाएगा, वही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का रीजन, और कंडक्टेंस बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन वीक इलेक्ट्रोलाइट आपको समझ में आया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में किस वजह से बढ़ा था, इंटर आयोनिक अट्रैक्शन की उससे, और वीक में क्यों बढ़ा आप बताइए। ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ के हिसाब से क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ाने पे हमारा क्या हुआ, हमारा अल्फा बढ़ा, अल्फा बढ़ा तो क्या हुआ, अल्फा बढ़ने से मोर आयंस डिसोसिएट हुए, मोर आयंस डिसोसिएट हुए तो कंडक्टेंस बढ़ी, और एक ऐसा पॉइंट आया जब कंसंट्रेशन जीरो हो गई और अल्फा 1 हो गई, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक, इफ अब तक हमने कंडक्टेंस पे इफेक्ट पढ़ा था, अब हम किस पे पढ़ेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस पे। स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी, मतलब कप्पा, क्या,
कप्पा। देखिए ये क्या था, नंबर ऑफ, ये कंडक्टेंस किसकी वजह से थी, कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कंडक्टेंस इन 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब सॉल्यूशन में कितने मोल्स थे, 1 मोल इन 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। अब मैंने देखिए ये एक बीकर है 2 ml का, और इसमें मैंने 1 ml और पानी ऐड कर दिया। चलिए 2 ml और पानी ऐड कर दिया तो कितना हो गया, 4 ml। अब देखिए मैं यहाँ कह रही हूँ 4 आयंस, ठीक है, और कितना पानी भरा हुआ है, 2 ml, ठीक है। पर अब यहाँ पे कितना भरा हुआ है, 4 ml। अब यहाँ पे तो आयंस देखिए पास पास रहना पड़ रहा है, और यहाँ पे आयंस दूर दूर जा रहे हैं, तो एक यहाँ मिलेगा, कोई एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा। तो अब देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब या ml एक ही बात है ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही होता है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 2 ml में देखूँ, 2 ml में कितने आयंस हैं, 4 आयंस। अब मुझे गिवन वॉल्यूम में देखने पड़ेंगे, सेम वॉल्यूम में। अगर आप, या आप ऐसे, यहाँ पे मैंने 1 लिखा है ना, तो आप इसको 1 ही मान लीजिए, 1 2, ठीक है। 1 ml में कितने आयंस है, 4। अब मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ, 1 ml नीचे हो गया, 1 ml ऊपर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 ml में मैंने डिवाइड किया, 1 ml मैंने डिवाइड किया तो यहाँ पे आयंस बट गए ना, अब नीचे कुछ है ऊपर कुछ है, तो 1 ml में आयंस 4 से कम हुए। अभी यहाँ मान लीजिए अब 2 आयंस बचे, कितने आयन, 2 आयन, ठीक है। 1 ml में कितने आयन है, 2 आयन, ठीक है, ये 2 आयन, और यहाँ पे 1 ml में 4 आयन। और कंडक्टेंस किसकी वजह से होती है, आयंस की वजह से। डाइल्यूशन करने से आयंस कम हो गए, क्या हो गए, आयंस का नंबर डिक्रीज हो गया। यहाँ पे कप्पा कितने आयंस की वजह से थी, कप्पा इज ड्यू टू 4 आयंस, और यहाँ पे कप्पा कितने आयंस की वजह से, 2 आयंस की वजह से। तो आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, तो हमारी कप्पा डिक्रीज हो गया, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस डिक्रीज हो गई, कंडक्टिविटी डिक्रीज हो गई। तो आपको समझ में आया, कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। अगला, इफेक्ट ऑफ dilution on molar and equivalent conductance। मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पर डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट है, दोनों के फॉर्मूले लिखते हैं। कप्पा इंटू 1000 बाई मोलरिटी किसका फॉर्मूला था, मोलर कंडक्टेंस का, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का फॉर्मूला था कप्पा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, ठीक है, यही था। अब देखिए एक तो हम पढ़ ही चुके हैं, वॉल्यूम बढ़ाने पे कप्पा डिक्रीज होता है, पर मोलैरिटी भी है फॉर्मूले में। मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले देखिए, मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉर्मेलिटी क्या था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, यही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए वॉल्यूम बढ़ाई तो मोलैरिटी कम हुई, ठीक है, सीधा सीधा रिलेशन है, वॉल्यूम बढ़ाई तो मोलैरिटी कम हुई। वहाँ देखिए वॉल्यूम का ज़्यादा इफेक्ट ना मोलैरिटी पे है, मोलैरिटी पर ज़्यादा इफेक्ट होता है वॉल्यूम का, ये सब एक्सपेरिमेंटली पाया गया कि मोलैरिटी पे ज़्यादा इफेक्ट है, मोर इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। अब देखिए अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, देखिए ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी डिक्रीज हो रहा है, पर वॉल्यूम का ज़्यादा इफेक्ट मोलैरिटी पे होता है। तो मैं क्या ये लिख सकती हूँ, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम इज मोर देन इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन कप्पा। कप वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगी तो मोलैरिटी ज़्यादा कम होगी, ठीक है, और कप्पा कम डिक्रीज होगा। तो अब तो हमारा नेट इफेक्ट क्या आया, नेट इफेक्ट क्या आया कि मोलैरिटी का डिक्रीज
ज़्यादा है, मोलैरिटी का डिक्रीज ज़्यादा है, जबकि के का डिक्रीज कम है, कप्पा का डिक्रीज कम है। तो नीचे ज़्यादा कम हो रहा है, तो इन्वर्स में चीज़ कम हो रही है तो ऊपर चीज़ बढ़ जाएगी, तो हमारी मोलर कंडक्टेंस इंक्रीज हो गई। ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली लैम्डा इक्विवेलेंट कप्पा इंटू 1000 बाई नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, ज़्यादा डिक्रीज होगा और ये कम, तो लैम्डा इक्विवेलेंट बढ़ जाएगी। ठीक है। अब ज़रा देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें घटी, क्या क्या चीज़ें बढ़ी डाइल्यूट करने पे। देखिए, मैंने डाइल्यूशन किया तो एक तरफ इंक्रीज फैक्टर्स जो बड़े हैं और एक तरफ डिक्रीज। हमारा पहला तो कंडक्टेंस, फिर मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये सब क्या हुआ, इंक्रीज, डाइल्यूशन करने पे ये सब इंक्रीज हुआ। अब डिक्रीज क्या क्या हुआ ये देख लेते हैं। नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी और कंडक्टिविटी, या जिसी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये सब क्या हुए, डिक्रीज। ठीक है। आप ये समरी भी याद कर लेंगे तो आई थिंक समरी भी समझ लेंगे तो आपका हो जाएगा। थैंक यू।